नमस्कार दोस्तों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक VVI क्वेश्चन के लेसन 11 में 11 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और बढ़ते सीरीज को बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों ने सहयोग दिया है और बहुत अच्छा तरह से तैयारी की गई है। व्याघ्र पथिक कथा जो बाघों द्वारा कहानी पर बनाई गई है, आज इसके VVI क्वेश्चन और इसमें से 2 से 3 नंबर आपको पक्का है कि आएंगे। ध्यान रखिएगा, 3 नंबर कन्फर्म है, आज इसको कर लीजिएगा तो 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है इस लेसन से। VVI क्वेश्चन, VVI चैप्टर ऑफ दिस एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2026। नेसेसरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं कहना चाहता हूं कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद जड़ी बूटियों के समान सिद्ध होगा। इसको देखना न भूलें और इस पाठ को एक बार मात्र 20 मिनट के अंदर में आपका प्रत्येक लेसन समाप्त हो रहा है और 20 मिनट में आपको एक रामबाण सिद्ध होने वाला है, जो आपको VVI क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर से बिहार बोर्ड में आप टॉप होने से छूट जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाने से छूट जाते हैं, डिवीजन आपका छूट जाता है। तो इस पाठ को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको संस्कृत के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से अब आगे चलेंगे। व्याघ्र पथिक कथा को हम लोग आगे देखेंगे, इसके मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे। मुख्य पॉइंट क्या कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा नारायण पंडित के रचित हितोपदेश ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। यह लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। एक बूढ़ा दुराचारी है ना, वंशहीन बाघ हाथ में कुश और सोने का कंगन लेकर के एक पथिक को लोभ दे देता है। बहुत ही दुराचारी बाघ था जो लोभ दे करके और उस एक पथिक को अपने बस में कर लेता है। बहुत ही उसके पास ज्ञान होता है और ज्ञान के बस में उस पथिक को लोभ में फंसा लेता है। ज्ञानी और लोभ में बहुत अंतर है। ज्ञानी ज्ञान से लोभ देते हैं और उस लोभ में उस पथिक को बाघ जो है क्या कहता है, बाघ कहता है इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। भो पंथा रे पथिका श्रीनु, संस्कृत में है, रे पथिक मेरे बात तो सुनो, यह सोने का कंगन है, ले लो। कई तरह की धर्मांतरण बातें बताता है कि मेरे जो है एक भी वंश जीवित नहीं है, मेरा वंश जीवित नहीं रह रहा है। तो किसी धर्मात्मा ने बताया है कि तुम सोने का कंगन दान करोगे तब तुम्हारा वंश जीवित रहेगा। इतनी सारी बातें कहने के बाद में वह लोभ में पथिक फंस जाता है और फंसने के बाद में क्या होता है बाबू, वह बूढ़ा बाघ से तो शिकार हो नहीं पाता है। पथिक लोभ में आकर के है ना, तब पथिक लोभ में आ जाता है और बाघ कहता है कि जाओ तो पहले इस तालाब में जाकर के स्नान करके आओ। और तालाब के पास बाबू बिल्कुल दलदल रहता है। बाबू मरे उस दलदल में जाता है स्नान करने के लिए पथिक, तो पथिक तो दलदल में फंस जाता है। बोलता है बचाओ बचाओ, तो बचाओ क्या बोलता है, हंसता है बाघ, हंसता है कि हाँ अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो, अब मेरा शिकार मिल गया। मैं बहुत दिनों से भूखा था, मैं तो सोच ही रहा था कि कैसे शिकार होगा, और इस जाल में फंसकर लोभ में फंस करके पथिक जो है बाघ द्वारा बाबू मार दिया जाता है। समझ गए ना, यही कहानी होती है। लोभ का दुष्परिणाम बहुत ही बड़ा खराब होता है। कथा क्या कहता है, कथा शिक्षा देती है, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है और ज्ञान के बिना
क्रिया भार के समान होता है। दान दरिद्र को देना चाहिए। पथिक कहता है कि अमृतमयी त्वयि विश्वास, कहता है एक बार बोला था पथिक ने कि तुम्हारे जैसे जीव मारने वाले पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन बाबू ज्ञानी आदमी जो होता है किसी न किसी उलट फेर करके आपको लोभ में फंसा ही लेता है, पथिक को लोभ में फंसा लेता है और अंत में उसको शिकार बना लेता है। आइए अब इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन जो 3 से 3 नंबर 2 से 3 नंबर कन्फर्म है बाबू, लिख लो। 2 से 3 नंबर नहीं आया तो फिर बताना। और ये 2 से 3 नंबर आपके बिहार बोर्ड में टॉप होने से बचाता है, छोड़ देता है और आपको टॉप बनाने में काम देता है। चलेंगे क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दारा पद का अर्थ क्या है? दारा पद का अर्थ क्या है? पत्नी, माता, चाची, मौसी। दारा क्या कौन कहा था? दारा कहा था, बाघ ने कहा था कि मेरा दारा भी मन खत्म हो गया है, यानी पत्नी का अर्थ होता है दारा मतलब पत्नी। नेक्स्ट, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो रोगियों के लिए आप लोग जानते हैं बाबू कि रोगी के सबसे चीज महत्वपूर्ण है दवा। नेक्स्ट, बाघ के हाथ में क्या था बताइए? सोने का कंगन, बेलपत्र, पत्थर, जल। सोने का कंगन। नेक्स्ट, किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना, धन के बिना, समय के बिना, ध्यान के बिना, सम्मान के बिना, क्रिया के बिना। ठीक है ना? किसके बिना? क्रिया के बिना। नेक्स्ट, दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को, धनी को, बूढ़े को, लाचार को। दान देने के लिए दरिद्र को दिया जाता है। नेक्स्ट, दुराचारी कौन था? दुराचारी कह्यासित। दुराचारी कौन था? व्याघ्र, पथिक, दुर्जन, दानव। तो व्याघ्र था। नेक्स्ट, हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है बाबू? पशु पक्षी से, मानव से, दानव से, देवता से। हितोपदेश में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? हितोपदेश में बताइए। पशु पक्षी से, पशु पक्षी से। महापंख पतितो किसने कहा? महापंखो पतितो किसने कहा? बाघ ने, पथिक ने, धार्मिकों ने, साधु ने। महापंख पतितो अस्सी किसने कहा? बाघ ने कहा कि यहाँ अब कीचड़ में गिर गए हो। नेक्स्ट, मैं वंशहीन हूं किसने कहा? मैं वंशहीन हूं किसने कहा? तो बूढ़े बाघ ने कहा था, धार्मिक कहानी सुना करके। भाग्य से ही संभव है यह बात किसने कहा? लोभ में आने के बाद में कहा था। किसने कहा था? पथिक ने, माता ने, बाघ ने, ख और ग दोनों ने। किसने कहा था कि भाग्य से ही सोना संभव है? पथिक ने कहा था बाबू। भार क्रिया बिना, किसके बिना? तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान के बिना क्रिया भार होती है। नेक्स्ट, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? कंगन, धान, हाथ, कीचड़। तो सोने का कंगन दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ किसका भरण पोषण करता था? बाघ किसका? स्वयं का, पथिक का, विधवा का, आलसी का। तो बाघ किसका भरण पोषण करेगा भाई? अहिंसक। हिंसक जो जंतु होता है अपने ने करेगा, स्वयं का। किसका? स्वयं का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम किसने कहा? किसने कहा? बाघ ने, बाघ ने, पथिक ने, कथाकार ने, दोनों ने। इदम सुवर्ण कंकणम,
यह सोने का कंगन है, ग्रहण करो। तो बाघ ने कहा था। नेक्स्ट, कथम मरात्मक त्वयि विश्वास उक्ति किसकी है? कौन तुम्हारे ऊपर मारने वाले जीवों पर कौन विश्वास, कैसे विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा बाबू? तो कहा था, पथिक ने कहा था। नेक्स्ट, क्योंकि तुम हिंसक जंतु हो। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? व्याघ्र पथिक कथा, अलस कथा, शास्त्र कर्मवीर कथा। तो लोभ के बारे में व्याघ्र पथिक कथा में है। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? व्याघ्र पथिक कथा किससे? हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति श्लोका, नीति शतक, हितोपदेश से। नेक्स्ट, दवा किसका मित्र है बाबू? दवा किसका मित्र है? तो दवा मित्र है बाबू रोगी का। रोगी है ना खाता है भाई, कौन खाता है? दवा किसका मित्र है? तो दवा रोगी का मित्र है। नेक्स्ट, पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में। कहाँ कीचड़ था? तालाब के पास, तालाब में। नेक्स्ट, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बाघ, पथिक, मृग, कोई नहीं। हाथ में कुश कौन लिए हुए था भाई? बाघ ना, बाघ। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड, लाभ खंड, वार्तालाभ खंड, इनमें से कोई नहीं। तो लिया गया था मित्र लाभ खंड से। किससे लिया गया था? मित्र लाभ खंड से। नेक्स्ट, हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ क्या है? हित का उपदेश, उपदेश, विदेशी, इनमें से सभी। राइट आंसर हित का उपदेश। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ का, हानि, ज्ञान, इनमें सभी। आंसर होगा लोभ का। नेक्स्ट, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, बाघ, कछुआ, कोई नहीं। अरे भाई लोभ से तो पथिक न प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर, सत्य मार्ग की ओर, ज्ञान की ओर, इनमें सभी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। विनाश की ओर, लोभ से विनाश होती है। नेक्स्ट, कौन धर्म का पाठ पढ़ा रहा था? कौन धर्म की बातें बता रहा था? बूढ़ा बाघ, पथिक, दोनों शेर। अरे भाई कौन बताया था? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बूढ़ा बाघ। नेक्स्ट, दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? बूढ़ा बाघ, पथिक, इनमें से कोई नहीं, शेर। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा दुराचारी बूढ़ा बाघ था। नेक्स्ट, दानशील कौन था? दानशील कौन था? बूढ़ा बाघ, पथिक, शेर, इनमें सभी। दान कौन कर रहा था? बूढ़ा बाघ। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? किसके दुष्परिणाम का? लोभ, क्रोध, मोह, काम। किसका? लोभ का। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया है? व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? कीचड़ में। नेक्स्ट, व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? बूढ़ा, जवान, धार्मिक, बच्चा। बूढ़ा था। नेक्स्ट, पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब, नदी, झरना, समुद्र। कहाँ गया था? तालाब में। नेक्स्ट, किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना, ध्यान के बिना, सम्मान के बिना, धन के बिना। राइट आंसर है क्रिया के बिना। नेक्स्ट, तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? यही क्वेश्चन पर हम समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।